हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। कशिश वॉइस चैनल में आपका स्वागत है। ब्रेकअप बॉयफ्रेंड का बदला गर्लफ्रेंड से फोर्थ पार्ट लेकर आई हूँ गाइस। जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि किम यन लॉइन को पहले ड्रॉप करता है क्योंकि उसका हाउस पहले पड़ता है। फिर वह वेदी को ड्रॉप करने के लिए जाता है क्योंकि वह वेदी को इंसल्ट करने का एक भी मौका नहीं छोड़ना चाहता था। वैदी उसे मना करती है कि मैं अपने आप चली जाऊंगी, लेकिन किम उसे ज़बरदस्ती अपने साथ ले जाता है। और रास्ते में थोड़ी ही दूर जाने के बाद किम कार को एक जगह रोककर वैदेही से बात करता है और बोलता है कि युवा से तुम्हारा रिश्ता क्या है, लोग गॉसिप क्यों करते हैं तुम्हारे बारे में और उसके बारे में, और जो लोग कहते हैं क्या वो सच है। लेकिन किम की किसी भी बात का वैदेही कोई जवाब नहीं देना चाहती है। तब वो किम से कहती है कि तुम मुझे नौकरी से निकाल क्यों नहीं देते। तब किम कहता है इतनी आसानी से मैं तुम्हें नौकरी से नहीं निकालूंगा, और जो मैंने तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है गैंगलोइंग को सारा काम सिखाने की, तुम्हें गैंगलोइंग को सारा काम सिखाना ही होगा। और साथ ही साथ उसको ये भी सिखाना कि वो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करे। तब वह बधाई बोलती है कि प्यार सिखाया नहीं जाता, प्यार अपने आप हो जाता है, और जिस प्यार को सिखाना पड़े वो प्यार नहीं होता। तब कैम के दिल पर बात लगती है और कैम कहता है कि मैंने भी किसी को टूटकर प्यार किया था, लेकिन वो पैसे के लिए मुझे छोड़कर चली गई। और कैम गुस्से में आकर उसे बोलता है कि अपना रास्ता आगे खुद ही तय करो, मैं जा रहा हूँ। और गाइस वह उसे वहीं छोड़कर चला जाता है। अगले दिन हमें दिखाई देता है गाइस कि युवा से मिलने उसकी एक सिस्टर ऑन आई होती है, और वह युवा को बोलती है कि तुम और कैंगलुंग साथ में बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे हो थे रात को पार्टी में, और मैं ये चाहती हूँ कि तुम दोनों का कपल बन जाए साथ में। तब युवा उसे बताता है कि गैंगलोइंग तो शायद किम की गर्लफ्रेंड है, और उसकी सिस्टर बदले में बोलती है कि तुम किम पर ध्यान मत दो, किम को मैं देख लूँगी, बस तुम गैंगलोइंग को पटाने की कोशिश करो। और युवा को अपनी सिस्टर की बात बहुत ही ज़्यादा गलत लगती है। और गाइस हमें नज़र आता है कि किम बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और वो ऑफिस नहीं जाता है। तब वह ऑफिस के मैनेजर को अपने घर पर बुलाता है और उससे कहता है कि तुम युवा के बारे में पता लगाओ और उसके बैंक की इंफॉर्मेशन इकट्ठा करो। और किम ने यह डिसाइड किया था कि युवा का जो फैमिली बैंक है वह उसी के साथ अपना बिजनेस कनेक्ट करेगा, और नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए वह उसी बैंक का यूज़ करने वाला है। और इसी बात का डिस्कशन करने के लिए वह गैंगलोइंग को अपने साथ लेकर युवा के ऑफिस जाता है। वह आपस में बहुत ही अच्छे से डिस्कशन कर रहे होते हैं और किम इम्प्रेस हो रहा होता है। तभी युवा को पता चलता है कि गैंगलोइंग किम की न्यू असिस्टेंट है। फिर युवा बोलता है कि अब तो मेरे पास चांस है कि मैं वैदेही को अपनी सेक्रेटरी बना सकूं। वैदेही की बात आते ही किम का मूड खराब हो जाता है। युवा बोलता है कि मैं तो कितनी बार कह चुका हूँ वैदेही से कि तुम हमारा ऑफिस ज्वाइन करो, लेकिन वैदेही हमारा ऑफिस ज्वाइन ही नहीं करना चाहती। फिर किम वहाँ से उठता है और वैदेही के हस्बैंड की फ़ोटो की तरफ जाता है और उस फोटो को देखकर बोलता है कि मैं तुमसे तो बदला नहीं ले सका क्योंकि तुम पहले ही मर चुके हो, लेकिन मैं तुम्हारी वाइफ और तुम्हारे बेटे से चुन चुन कर बदला लूँगा, और आज इसी ऑफिस से मैं अपने बदले की शुरुआत करता हूँ। और ये सब होने के बाद गैंगलोइंग को लेकर जैसे ही वो ऑफिस से बाहर निकलने वाला होता है, वैसे ही युवा की स्टेप सिस्टर ऑफिस में एंटर करती है और किम को देखकर ऑन उसे इंट्रोड्यूस करने लग जाती है खुद से। फिर गाइस ऑफिस का सीन आता है और हमें नज़र आता है कि वैदेही की हिम्मत जवाब दे चुकी होती है। वह मैनेजर को अपना इस्तीफ़ा देते हुए यह बात बोलती हैं, और गलती से मैनेजर के
हाथों वो रजिस्ट्रेशन किसी और के कलीग के हाथों किम तक पहुंच जाता है और किम को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वह अपना गुस्सा निकाल नहीं पाता है। तब वह उस रजिस्ट्रेशन को मोड़ते हुए उसे अपनी मुट्ठी में दबा लेता है और मैनेजर को बोलता है कि कंपनी में बहुत सारे प्रोजेक्ट चले हुए हैं, जिसके चलते कोई भी अपना इस्तीफ़ा नहीं दे सकता। और किम के अंदर तूफान उठा होता है। वह यह सोच रहा होता है कि वेदई फिर वही कर रही है, एक लेटर मेरे हाथ में थमाकर सब कुछ छोड़कर जाना चाहती है। फिर हमें मीटिंग रूम नज़र आता है, जहाँ सभी कलीग्स को उनके टास्क मिल रहे होते हैं, किम के द्वारा तय किए हुए। फिर वेदई को कोई भी टास्क नहीं दिया जाता, बस उसे एक जर्नल सा टास्क दिया जाता है कि उसे सभी की हेल्प करनी है छोटे मोटे काम में। तब वेदई ये सोचती है कि उसका रेजिग्नेशन सिर्फ इन छोटे मोटे कामों के लिए फाड़ दिया गया था। और जैसे ही ऑफिस आवर ख़त्म होता है, वह अपने घर के लिए निकलती है अपनी खटारा कार में। उसकी खटारा कार ख़राब हो जाती है। वहाँ पर फिर उसके ऑफिस का एक कुलीग आता है और उसकी हेल्प करता है उसकी खटारा कार ले जाने में और उसे बोलता है कि मैं तुम्हें घर तक ड्रॉप कर दूँगा। तभी किम का फ़ोन उस कुलीग के फ़ोन पर आता है। तब बातों ही बातों में वो कुलीग वैदेही को घर ड्रॉप करने की बात बोल देता है। तभी किम उसे एक न्यू प्रोजेक्ट के लिए बुला लेता है और वह जाते जाते यह बोल कर जाता है कि तुम्हें यहीं पर वेट करना पड़ेगा, तुम्हें खुद सीईओ ड्रॉप करेगा घर पर। गाइस फिर हमें गैंगलॉय नज़र आती है, जो कि अपने सोफ़े पर बैठकर यह देख रही होती है कि रतन फैमिली में किसी भी फ़ोटो में वैदेही का जिक्र नहीं होता है और ना ही किसी ब्लॉग में उसके बारे में कुछ लिखा होता है। वहीं वैदेही को रात हो जाती है बाहर खड़े होकर, लेकिन गार्ड भी किम के कहे अनुसार उसे जाने नहीं देता है। किम को उसके रेजिग्नेशन के कारण बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, इसलिए वो वैदेही के साथ ऐसा करता है। किम बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ में हो रहा होता है क्योंकि उसे पास्ट की सारी बातें याद आ रही होती हैं। वहीं गाइस बाहर वेदई के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है क्योंकि वहाँ पर बारिश आ जाती है। तभी किम आता है छाता लेकर और बोलता है कि अब तुम मेरे साथ चलो। वो वेदई को सुनाते हुए गाड़ी में बोलता है कि तुम्हारी पुरानी आदत अभी तक नहीं सुधरी कि एक लेटर छोड़ जाना और आसानी से चले जाना, और तुम्हारी ये भागने की आदत कब ख़त्म हो गई वैदेही। तब वैदेही उसे बोलती है कि कभी कभी हमारी मजबूरियों के चलते हमें सब कुछ छोड़ना पड़ता है और अपना प्यार भी। और अगर आप अभी तक उस वैदेही को भूल नहीं पाए हैं तो मेरा आपसे यही मशवरा है कि तुम अब उसे भूल जाओ। और केम उसे ज़बरदस्ती पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम ऐसा मेरे साथ कैसे कर सकती हो, तुम मुझे कैसे भूल सकती हो। तभी उसे नज़र आता है कि वैदेही के दोनों क्यूट बच्चे वैदेही को लेने के लिए दौड़कर वहाँ पर आते हैं और उसे नमस्ते करते हैं। उसके दिल में छोटा सी जगह बनती है उनके लिए और एक प्यार का एहसास होने ही वाला होता है कि उसे नज़र आता है कि युवा भी वहाँ पर मौजूद होता है। युवा वैदेही को और उन दोनों बच्चों को अपने साथ अंदर ले जा रहा होता है। जब किम ये नज़ारा देखता है कि वैदेही खुश है अपनी फैमिली के साथ, तो उसके अंदर एक आग लग जाती है जिसे वह घर जाकर स्विमिंग करते हुए मिटाना चाहता है। स्विमिंग करते करते वह वैदेही को फिर से हट करने का मौका ढूंढता है। सुबह 5 बजे उसे कॉल कर कर बोलता है कि हमारी एक बहुत ही दूर फैक्ट्री है, तुम्हें 7 बजे तक वहाँ पर पहुँचना है और अपनी अटेंडेंस वहाँ पर लगानी है। वेदई बेचारी वहाँ पर पहुँच तो जाती है गाइस, लेकिन असली वाट तो उसकी वहाँ पर शुरू हो गई थी, क्योंकि किम ने एक बहुत ही अच्छा प्लान वैदेही के लिए बना रखा था गाइस। जैसे ही वो वैदेही को बताता है कि यहाँ पर एक इवेंट होने वाला है और यहाँ के सफर कर्मचारी बहुत ही ज़्यादा बिजी है
और तुम्हें अकेले ही यहाँ की सफाई करनी पड़ेगी गाइस। बेचारी वैष्णवी, कितना ज़्यादा काम होता है गाइस।